अफसोसनाक वाक़या है। उसके बाद जितना दुख का इज़हार किया जाए, अफसोस किया जाए, वो कम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग अपनी जान से गए हैं, अल्लाह को प्यारे हों, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो लवाहिकीन हैं अल्लाह ताला उनको सब्र दे। नहीं, पड़ोस में एक घर के 2 अफराद चले गए। मैं उस औरत का दुख और गम अभी देख रहा था, तो दिल को हिला देने वाले वाक़यात हैं। जो ज़्यादा अहम चीज़ अब ये है कि ये जो आज का वाक़या है, इससे क्या सीखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा होता ये है कि कोई वाक़या हो जाता है, बड़ी बात की जाती है और फिर हम भूल जाते हैं उसके बारे में। जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो इब्तदाई हमें इत्तलात मिली थी कि बुनियादी तौर पर आग लगने के बाद अगर यहाँ पर फायर एग्ज़िट होती तो शायद ये जानें बच पाती और ये नुकसान इस तरह का नहीं हो पाता। तो फायर एग्ज़िट क्यों नहीं था? इसकी जो छतों पे दरवाजे हैं वो बंद थे, जो खिड़कियां हैं जो वेंटिलेशन के लिए होती हैं उनके ऊपर ग्रिलें लगी हुई थी, वो खुली हुई नहीं थी। तो अगर ये चीज़ें नहीं होती तो शायद ये वाक़ये को अवॉइड किया जा सकता था, कि जो जानों का नुकसान हुआ है इनको अवॉइड किया जा सकता था। तो इन तमाम चीज़ों की अब तफ्तीश जारी है। मेरी चीफ फायर ऑफिसर सुबह से KMC का सारा अमला यहाँ पर लगा हुआ है, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो जो चीज़ें इस हवाले से आती हैं, चाहे वो नेग्लिजेंस हो किसी की या इंटेंशनल हो, उन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उनको प्रोब किया जाएगा, और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के बाद जो भी चीज़ें होंगी, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है, वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि इस केस को, आज के केस को एक मिसाल बनाई जाए, ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के दिल को हिला देने वाले वाक़यात ना हो, और मुस्तक़बिल में इस तरह का नुकसान को हम अवॉइड कर सकें, उसको बचा सकें।